नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। अमेरिका में हलचल मची हुई है। 1 लाख जैसे ही क्रॉस किया कोरोना के केसेस ने, बहुत सारी चीज़ें सामने आने लग गई और CDC ने एक रिसर्च रिलीज़ किया जिसमें ये कहा गया कि जो लोग दोनों टीकों को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। 75% जो केसेस आए वो सारे के सारे दोनों टीके वाले थे। अब दोनों टीके वाले केसेस में भी कोरोना होने लग जाए तो ये जो पूरी दुनिया का रक्षा कवच है, जो दिन रात हम सबको रक्षा में डालने के लिए हमारी सरकारें लगातार जो रक्षा कवच हमको पहनाने में लगी हुई हैं, उनको तो झटका और सदमा लगना ही है। और बड़ा सवाल ये भी है कि भाई दोनों के बाद हो रहा है तो क्या हम मान लें कि वो 100% सेफ़ है। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत शुरू में जिसमें मैंने कहा था कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा और उसमें मैंने बहुत सारी बातें और वजहें बताई थी। बाद में चैनल पे खतरा आ गया तो मैंने उसको, लेकिन अब ये सारी की सारी बातें फिर से सामने आ रही हैं और हालत ये है कि अमेरिका दोबारा से मास्क लगाने के लिए बोल चुका है अपने लोगों को कि भैया दोनों टीके लगा दिए, फिर भी सावधानी से रहो, मास्क लगाए रहो। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले 2-3 वीडियो में। अब लेकिन एक नया डेवलपमेंट है। जब ये सारी खबरें आ रही थी तो उस बीच में हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट के ज़्यादा खतरनाक होने और टीकों के इस पर काम न करने की खबरें आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके बहाने एक बूस्टर डोज की भूमिका तैयार हो जाए और सबको बूस्टर डोज लगाने को कह दिया जाए। इस पूरे फ्रंट पे क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ आगे बढ़ गई है, बूस्टर डोज लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कहाँ लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में भी अब डॉक्टर फाउची ने कह दिया है कि इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। इस पर मैं पूरी जानकारी दूंगा, सारी बात बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे बिल कह रहे हैं कि आने वाली बीमारियां बहुत खतरनाक होने वाली हैं। आने वाले वेरिएंट कितने भी खतरनाक हो सकते हैं, उन्होंने कई गुना कहा था। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से बिल गेट ने ये कहा था कि अब जैसे कंप्यूटर में वायरस को अपग्रेड करना पड़ता है, नए नए वेरिएंट और म्यूटेंट आते रहेंगे और उसके हिसाब से हमको अपनी वैक्सीन को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा और नई नई वैक्सीन भी लानी पड़ेंगी। आपको याद होगा कि किस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या ये वैक्सीन लगवाना कोरोना की एक एनुअल अफेयर हो जाएगा जिसमें हर बार नया वेरिएंट आ जाएगा, हर साल लोग नई नई वैक्सीन लगाने लगेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इस बीच में लगातार ये बयान आ रहे थे और ये एश्योरेंस पूरी दुनिया को दिया जा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैक्सीन जो है वो आपने लगवा ली तो सुरक्षित है। दोनों वैक्सीन के जिसने टीके लगवा लिए हैं, डॉक्टर फाउची के भी अनगिनत बयान हैं और दूसरे लोगों के भी हैं, वो सुरक्षित है और हर वेरिएंट पे वैक्सीन काम कर रही है, ये कहा जा रहा था। अब जब डॉक्टर फाउची कहते हैं कि तीसरा डोज भी लग जाना चाहिए तो आपको लगता है अच्छा अब तो तीसरा टीका लगाने का मौका आ गया, बूस्टर डोज की बात हो गई। तो बूस्टर डोज क्या फाउची पहली बार कह रहे हैं? क्या दुनिया में सिर्फ अमेरिका पहला देश है या उससे पहले इजराइल पहला देश है? ऐसा नहीं है। बूस्टर डोज की लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और तीसरा टीका लगाना शुरू किया जा चुका है। और इस बहस के बीच मैं आपको बताऊंगा किन किन देशों में, और ये इस बहस के बीच किया जा चुका है जबकि ये कहा जा रहा है कि देश में टीकों की कमी है। अमीर देश तीसरा भी बूस्टर डोज लगाना शुरू कर देंगे और गरीब देशों के पास तो एक एक टीका भी नहीं पहुंचा है तो उनको कैसे मिलेगा। ये पूरा गावी का जो अभियान है और कोवैक्स है, ये सारी चीज़ें इनके लिए इनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि भैया जो वंचित देश हैं, दुनिया है, क्या उनको वैक्सीन ही ना मिलेगी? आप एक के बाद एक लगवाना शुरू कर देंगे। आपको पता ही है अमेरिका की ये याशी किस तरह से 5 करोड़ डोज खरीद के रख लिया एस्ट्राजेनेका की और लगाई ही नहीं, दान कर दी है। इस पूरे बहस के बीच में, विषमता की बहस के बीच में, गरीब अमीर देश के बीच में अब ये जो डॉक्टर फाउची का बयान आया, ये जाहिर बात है आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि अब तीसरा टीके को लेकर क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से देश में दुनिया में तीसरा टीका शुरू हो चुका है। ये सबसे अहम जानकारी है। संयुक्त अरब अमीरात कि अगर आपके 2 डोज लग के 6 महीने हो गए हैं तो आप तीसरा डोज लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, इजराइल में 2 टीके लगवा लिए थे। पूरी इजराइल के तो डंका बज रहा था पूरी दुनिया में। डंका बजता है तो आप जानते होंगे क्या होता है। और ये कहा जा रहा था कि जब डंका बज रहा था कि इजराइल ने जो है कोरोना को काबू कर लिया,
क्या ज़बरदस्त, क्या रफ्तार से। देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक्सट्रीम एक ख़ास तरह की विचारधारा है वो इसराइल को देखकर बड़ी उत्साहित हो जाती है। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, इसराइल ने क्या काबू किया है, क्या सख्ती से काबू किया। उनको सरकार की सख्ती सबसे अच्छा प्रशासन लगता है। सबको टीका लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, इसराइल में केसेस आने शुरू हो गए बहुत तेज़ी से। इस पर ही मैंने वीडियो बनाया था। और हार के अब तीसरा डोज लग रहा है वहाँ पे। और उसके बाद भी अब इसराइल जो है वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनको तीसरा डोज कुछ काम करेगा। लेकिन तीसरा डोज किसको लग रहा है? जो डॉक्टर फाउची ने जिनको तीसरा डोज कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो वैक्सीन को उस तरह से वैक्सीन उस पर काम करे। तो इसलिए इसके अलावा जिन लोगों को कीमोथेरेपी हो रही है, कैंसर के इलाज हो रहा है, उनको तीसरा लगाना चाहिए। और इसराइल भी ये कर रहा है। ब्रिटेन में आके आप देखेंगे कि 32 मिलियन ब्रिटन्स जो हैं वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। और 2000 फार्मेसी सेट टू डिलीवर द प्रोग्राम। टेलीग्राफ ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से 6 सितंबर से अभियान शुरू हो जाएगा, तीसरे डोज की तरफ बढ़ने लगेगा ब्रिटेन। जर्मनी बूस्टर डोज इंट्रोड्यूस करने जा रही है अपने बुजुर्गों के लिए 1 सितंबर से। कोलंबिया ने शुरू कर दिया है तीसरा टीका देना। और यूके की जो एस्ट्राजेनेका है और साइनोवेक जो है चाइना की। देखिए चाइना की जो 2 वैक्सीन है, साइनोवेक और साइनोफार्म, और हमारी जो एस्ट्राजेनेका जो हमारी कोविशील्ड है, इनके बीच में स्विच करेंगे डोज। जिसको वो दिया हुआ है उसको वो देंगे, मतलब वो कॉम्बिनेशन डोज पे जा रहे हैं। और कॉम्बिनेशन डोज जो है वो एस्ट्राजेनेका के लिए एक नया हथियार बन गया है, क्योंकि अब जिनको दूसरी कंपनियों की दवाएं लगी हुई हैं उनको बूस्टर डोज के तौर पे और सेकंड डोज के तौर पे अब कोविशील्ड लगाई जाएगी। और ये एक नया, पूनावाला साहब ने अपने लिए अच्छा इंतज़ाम कर लिया। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वहाँ के कि वैक्सीनेशन कैंपेन 12 से 17 साल के बीच के लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। उनको भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगेगी। ये राइटर की रिपोर्ट है। साइनोफार्म और साइनोवेक जिन्होंने लिए उनको अब कोलंबिया में तीसरा टीका कोविशील्ड का लगेगा, या कहिए एस्ट्राजेनेका का लगेगा। थाईलैंड में वैक्सीन पॉलिसी बदल दी है। अब मिक्स करेंगे वो साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका को। जिनको साइनोवेक लग गई है उनको अब एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी। और 12 की जगह 6 हफ्ते बाद ही वो अब बूस्टर डोज दे देंगे। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि उनके यहाँ पे जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, बूस्टर इफेक्ट इन 6 वीक इंस्टीड ऑफ, मतलब आप सोचिए कि उनका जो बूस्टर डोज है उसको 6 वीक में ही लगा देंगे, 12 की जगह। हमारे यहाँ टीकों का गैप बढ़ाया गया था। फ्रांस में अप्रैल से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रूटीन में तीसरा डोज देना शुरू कर चुके हैं। आपको पता चला था, ऑलरेडी शुरू हो गया है। रशिया, जिसकी स्पुतनिक हमारे यहाँ है, वहाँ की हेल्थ अथॉरिटी ने जुलाई में लॉन्च कर दिया है कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन का 3rd डोज। और ये नए इन्फेक्शंस आने के बाद में वो सतर्क हुए हैं और उन्होंने स्पुतनिक वी वैक्सीन की 3rd डोज को लेना शुरू कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड में राइटर के मुताबिक 43 मिलियन यानी 4 करोड़ 30 लाख डोजेज़ ऑफ वैक्सीन लगा दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे अब तीसरे डोज की तैयारी शुरू हो गई है। सिंगापुर ने लास्ट मंथ ऐलान किया था बूस्टर डोज का और कोविड-19 वैक्सीन का, और वो भी लगाना शुरू कर चुके हैं। फरवरी तक वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी महीने से इंडोनेशिया में कैंपेन शुरू होगा और करीब 14 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज लगाया जाएगा। कहीं पे किसी आधार पे, कहीं पे किसी तरीके से तीसरा डोज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब भारत जैसे देशों में जो फैसले होते हैं, जैसे फैसले होते हैं, वो हम सबको पता है। अमेरिका में पहले कुछ होता है, FDA कुछ बोलता है, FDA के आगे तो हमारे यहाँ के लोग WHO की भी नहीं सुनते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक के, वो आपके अपने ड्रग कंट्रोलर की भी नहीं सुनते हैं। तो FDA अगर अप्रूव कर दे, यानी अमेरिका कुछ कह दे, फाउची साहब कुछ कर दे, तो हमारे यहाँ ब्रह्मभाग हो जाता है। अब फाउची साहब अगर वहाँ पे बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो
अब आप सोच लीजिए कि हमारी सरकार क्या बात करने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी ही करेंगे, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत हो। स्थिति ये है कि जो लोग ये मान के चल रहे थे, दो तरह की धाराएं हैं। एक धारा ये मान के चल रही थी कि टीका जो है वो बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी देता है, यही तारणहार है और यही हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इस धारा के लोगों की समस्या ये हो गई है कि दोनों टीके लगाने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो अब तीसरा लगाना पड़ रहा है। और उसी धारा को मानने वाले ये भी मानते हैं कि भैया जिनको टीका बिल्कुल नहीं मिला है, अलग अलग गरीब देशों के लोग हैं, उनके हिस्से का टीका आप तीसरे टीके के तौर पर लगवाने वाले हो। दूसरी धारा ये कहती रही है कि भाई आप जो टीका बूस्टर डोज और ये ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन कर रहे हो, आप दवा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टीका बेच लेना चाहते हो, इसलिए उसकी खपत बढ़ा रहे हो। ऐसे देशों में जहां के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा डोज जल्दी जल्दी आने वाले हैं। और अब आप देखेंगे कि ये दोनों ही धाराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा कहीं कोई ज़्यादा सही दिखाई दे रही है। और इन पूरे हालात के बीच में भारत में तीसरा डोज जल्दी ही इंट्रोड्यूस होने वाला है, ऐसा लग रहा है। जब इतने सारे देश जो मैंने अभी आपको गिना दिए तीसरे डोज की तरफ चले गए हैं, तो हमारी सरकार उतनी क्रांतिकारी सरकार नहीं है कि अलग सिर उठा के बोले कि ना हम तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे भी शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए और इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो के ज़रिए इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जानकारियां दें। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी जानकारियां नई लगती हैं, सबसे अलग लगती हैं, आपको लगता है कि जो कोई नहीं बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को शक्ति दें। बगैर पैसे के दुनिया में कोई काम नहीं होता है, तो चैनल भी नहीं चल सकता है। हमारा बारकोड बगल में लगा हुआ है, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय।